तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि मेरी फ़र्स्ट आईटी जॉब मुझे कब मिली थी, कितना टाइम लगा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ मेरा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड था वो मैकेनिकल में था। 2018 या 19 में मेरा पास आउट हुआ। ग्रेजुएशन किया मैंने मैकेनिकल में बीटेक। उसके बाद पढ़ाई करने के बाद हमेशा की तरह जैसे आप ढूंढते हो आपको लाइफ में क्या करना चाहिए, आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग। क्योंकि देखो 20% या 30% स्टूडेंट का हो जाता है कैंपस सिलेक्शन, तो जो रिमेनिंग 70% बचते थे उसमें मैं भी फॉल करता था और उसमें काफ़ी लोग फॉल करते हैं। तो जो 70% लोग होते हैं उन्हें ओपन मार्केट में जॉब ढूंढनी होती है। ओपन मार्केट यानी ऑफ कैंपस ढूंढना पड़ता है। तो ऑफ कैंपस जब आप जॉब ढूंढते हो तो सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या आता है आपको पता है? आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। अब आपको कौन से रोल पे जॉब चाहिए उस जॉब रोल पे आप अप्लाई करना स्टार्ट कर दो। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन मुझे था कि मेरा जो एजुकेशन है उसके बेस में मुझे कौन सी पढ़ाई करनी चाहिए। काफ़ी लोगों को मैंने देखा है कि इसी में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन था। फाइनली मैंने डिज़ाइन चूज़ किया। डिज़ाइन में मैंने कुछ चीज़ें सीखी, उसमें जॉब भी किया 1 मंथ जितना, बट मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं आया। ठीक है, मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट था मेरे स्टार्टअप या ऐसा कुछ करने का। तो मेरा एक स्टार्टअप छोटा सा मैंने चालू किया था। जब मैंने वो 1 मंथ डिज़ाइन की जॉब की थी तो उसी दौरान क्या हुआ, मैंने वो डिज़ाइन की जॉब छोड़ दी। कोई भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, स्टार्टअप पे फोकस किया। समहाउ जो स्टार्टअप था वो अच्छे से नहीं काम करा, नहीं अच्छे से चला। और उसके बाद मैंने बैंगलोर में एक स्टार्टअप ज्वाइन किया। तो बैंगलोर में मैं एक स्टार्टअप में काम कर रहा था। उसी दौरान मुझे क्लिनिकल साइंस या साइंस सीखने का मौका मिला और मैंने वो सीखा। और वो स्टार्टअप समहाउ 2019 के कोविड से पहले बंद हो गया। उसके बाद मेरी स्ट्रगल थोड़ी सी हुई। उस टाइम पे मैं बैंगलोर में था। अराउंड 1 ईयर का मान लो कि मुझे अच्छा खासा स्ट्रगल लगा जब मैंने क्लिनिकल साइंस सीखा था। तो 1 ईयर बाद मुझे क्लिनिकल साइंस में जॉब मिली। वो जॉब मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था। जो पहली जॉब जो क्लिनिकल साइंस में जो मिली वो मुझे हैदराबाद में मिली। वो अनपेड थी इनिशियली 3 मंथ्स, वो बस नाइट शिफ्ट थी। तो काफ़ी कह सकते हो कि हैक्टिक शेड्यूल था, बट एज अ लर्नर आप कह सकते हो कि एक जॉब में आपको सीखने मिलता है। तो मुझे सीखने वहाँ पे काफ़ी कुछ मिला। उसके बाद मुझे बैंगलोर में एक कंपनी में जॉब मिली जिसने वर्क फ्रॉम होम दिया उस टाइम पे। और उसके बाद मैं घर से ही काम कर रहा था। फाइनली फास्ट फॉरवर्ड आज की बात करें तो मैंने वो जॉब क्विट कर दी। उस जॉब को मैंने 1 साल जितना किया और क्विट कर दी। जो अच्छी कंपनी में जॉब मिली थी। उसके पहले मैंने एक छोटी कंपनी में काम किया, उसके पहले मैंने स्टार्टअप में काम किया, उसके पहले मैंने डिज़ाइन में कुछ टाइम काम किया, और उसके पहले मैंने जो 1-2 महीने कुछ किया होगा वो मैं काउंट ही नहीं कर रहा। ठीक है, एकदम बिगनिंग में। तो देखोगे तो जर्नी बहुत ही ज़्यादा एक जंप वाली इधर उधर वाली रही, क्योंकि क्लियरिटी नहीं थी कि करना क्या लाइफ। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है जब ऑफ कैंपस जाते हो तो आपको पता नहीं होता कि मुझे क्या करना है, क्योंकि आपके पास इतने सारे ऑप्शन होती है। अब कंपनी ऑफ कैंपस में चाहती है आपसे स्किल्स। ऑन कैंपस में क्या होता है, कंपनी बहुत ही इंटरेस्टेड होती है। ऑफ कैंपस में कंपनीज कैंडिडेट में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होती अगर कैंडिडेट के पास स्किल सेट नहीं है, कैंडिडेट को क्लियरिटी नहीं है इस लेवल पे भी कि आपको पढ़ाई पूरी हो चुकी है, पिछले 3-4 महीने से जॉब ढूंढ रहे हो, आपको ये नहीं पता कि आपको क्या करना है और आपको उस जो चीज़ करना है, जो रोल पे काम करना है, लेट्स सपोज क्लिनिकल साइंस प्रोग्रामर, तो उसकी स्किल भी नहीं है। जब आप ऑफ कैंपस जाते हो ना तो कंपनी की रिक्वायरमेंट आपसे बढ़ जाती है। आपके पास स्किल सेट प्रॉपर होना चाहिए, आपको क्लियरिटी प्रॉपर होना चाहिए। तो प्रॉपर क्लियरिटी के लिए ही आप कहीं से ट्रेनिंग लेते हो या सीखते हो, ठीक है, उसके बाद जॉब के लिए अप्लाई करते हो। बट अगेन चीज़ें वहाँ पे ख़त्म नहीं होती। जब ऑफ कैंपस ट्रेनिंग लेने के बाद जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो आपकी जर्नी स्टार्ट होती है। 4 महीने सीखने में लग जाते हैं, 2-3 महीने आपको जॉब अप्लाई करने में लग जाते हैं। अगर चीज़ें अच्छी चली तो आपको जल्दी जॉब मिल जाती है 2 महीने में। अगर चीज़ें अच्छी नहीं चली तो आपको 5 महीने भी लगते हैं। यानी ये पूरी जो जर्नी है ना, आपका 1 ईयर का टाइम ले जाता है कभी कभार किसी सिचुएशंस में, और अच्छी सिचुएशंस में ये चीज़ें 6 महीने में, 7 महीने में हो जाती है। तो आपका एक क्वेश्चन होगा कि मेरे टाइम पे ये चीज़ें कैसी चली। देखो मेरे टाइम पे तो चीज़ें काफ़ी रफ थी। अब मेरे टाइम पे तो मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड ही दूसरा था, तो मुझे पता है कि थोड़ी बहुत दिक्कत तो होगी, क्योंकि मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड मैकेनिकल का है और मैं जो जॉब करना चाह रहा था वो क्लिनिकल में उस पर्टिकुलर टाइम पॉइंट। वो अलग बात है, मैंने उसके पहले स्टार्टअप में काम किया, उसके पहले डिज़ाइन में काम किया, उसके पहले मेरे खुद के स्टार्टअप पे काम किया। बट क्योंकि मैंने 2-3 अलग अलग रोल पे काम किया था तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि एक टाइम आएगा जब चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी। बट हाँ, वो जो 6 महीने और 1 ईयर का टाइम जो मेरे पास था, जिस वक्त मैं कुछ नहीं कर रहा था, वो टफेस्ट टाइम था। जब आप कुछ नहीं करते ना तो आपका टाइम थोड़ा सा टफ हो जाता है। ठीक है, खास करके आपके पास कुछ इंडस्ट्री स्पेसिफिक टैलेंट ना हो तो। अब मेरे पास स्टार्टअप स्पेसिफिक कुछ टैलेंट था, उसके रिलेटेड मैं जॉब कर सकता था। बट अगर किसी कोर स्किल्ड की बात करो, कोर रोल की बात करो आईटी में स्पेसिफिकली, तो उसमें डिफिकल्ट हो जाता है। और उसमें मैं क्लिनिकल साइंस का जो नॉलेज रख रहा था ट्रेनिंग पार्ट का, तो वो मेरे लिए इनफ नहीं था। तो मुझे काफ़ी
दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अराउंड 1 ईयर का टाइम देखना पड़ा वहाँ पे, ठीक है। 1 ईयर का एक कूलिंग पीरियड मेरे लिए रहा और 1 ईयर बाद मुझे या 1 ईयर के अंदर मुझे जॉब लगी। तो जॉब लगी तो जितना भी टफ टाइम था, बट सही बताऊँ, मानो या ना मानो, वो जॉब लगने तक मेरा काफ़ी अच्छा खासा टफ टाइम रहा। मैं बोलूँ तो मेरे एंटायर लाइफ का जितना मेरे को अपनी पढ़ाई करते वक्त बैकलॉग में मुझे टफ टाइम नहीं लगा ना, कि बैकलॉग आने के बाद पढ़ाई करते वक्त या कभी भी, वो टफ टाइम मुझे जब मैं खाली था जितने टाइम और जब मैंने जॉब ढूंढा वो टाइम पे लगा। क्योंकि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है ना, लोगों की आपसे उम्मीदें बढ़ते जाती है, आपके पेरेंट्स की भी आपसे उम्मीदें बढ़ते जाती है, प्लस आपके लाइफ का एक अलग साइकिल होता है, आपको मैच करना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि हर माँ बाप अपने आसपास देखते हैं, उनके आसपास वाले एक दूसरे को देखते हैं और एक क्राइटेरिया सेट हो जाता है कि इनका बच्चा यहाँ तक पहुँचा है तो आपका बच्चा भी यहाँ तक तो कहीं पहुँचना ही चाहिए। और हर किसी का होप हायर एंड पे होता है, किसी का होप लोअर एंड पे नहीं होता। तो प्रॉब्लम ये होती है कि हम कंपैरिजन भी बहुत ज़्यादा करते हैं, आप भी करते हो, आपके पेरेंट्स भी करते हैं, सभी कंपैरिजन करते हैं। बट जो प्रोसेस होता है ना, वो एक नेचुरल टाइप का प्रोसेस होता है। इसमें आपको नहीं पता होता कि आपको कब वो विन विन वाली सिचुएशन आएगी, बट ये फिक्स होता है कि वो विन विन वाली सिचुएशन आएगी। तो उसमें टाइम लगता है। मान के चलो कि अगर कोई भी अच्छी जॉब ढूंढ रहे होगे ना, मैंने मेरे एक्सपीरियंस से देखा है, कोई भी अच्छी जॉब ढूंढ रहे होगे जिसमें ग्रोथ, पे और सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी है, तो एक बात हमेशा दिमाग में रखना कि वो जल्दी नहीं होने वाली, वो किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के प्रॉमिस करने से नहीं होने वाली। वो आपका रियल हस्टल ले जाएगा, आपका रियल स्ट्रगल उसमें लग जाएगा, ठीक है। अब जो कोई स्किल्ड जॉब होती है ना, तो वो टैलेंट और नॉन टैलेंटेड पर्सन को एक प्लेटफॉर्म पे रख देती है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेट्स सपोज आप किसी स्पेसिफिक स्किल को सीख रहे होगे ना, कॉलेज से आप बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट्स हो ना, तो आपको 20% बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर आप टैलेंटेड स्टूडेंट नहीं हो तो शायद वो 20% बेनिफिट नहीं मिलेगा। बेनिफिट क्या होता है? एक सिंपल सा बेनिफिट होता है कि अगर आप पहले से ही मान के चलते हैं कि टैलेंटेड स्टूडेंट हो, टैलेंटेड स्टूडेंट यानी मैं क्या कहता हूँ, आप पहले से मेहनत करते आ रहे हो लाइफ में। टैलेंटेड कोई नहीं होता, जो बंदा कंसिस्टेंसी शो करता है, मेहनत करता है, तो उसका टैलेंट अपने आप बढ़ जाता है। जो नहीं करता है तो उसका टैलेंट एक मिड कोर लेवल पे रहता है। पहले से मेहनत करते आए तो आप ये भी चीज़ सीखोगे तो आपको एक कंसिस्टेंसी मिल जाती है, एक बूस्ट मिल जाता है। लेकिन अगर आपने पहले से मेहनत नहीं की है लाइफ में, यहाँ पे सडनली आपको कंसिस्टेंसी शो करनी पड़ती है, तो थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप जॉब कर रहे हो, जॉब के साथ सीख रहे हो या कुछ भी करते हुए सीख रहे हो, अगर आप कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन करते तो आपका टाइम बढ़ जाता है। तो डेली मेरा वही सजेशन रहेगा कि इस जर्नी के दौरान मैंने जो फेस किया, मैं मेरे टाइम पे कंसिस्टेंट नहीं था, ठीक है। मेरी स्टार्टिंग में जॉब चालू थी जब मैं सीख रहा था, तो वो जॉब छोड़ी, उसके बाद मैं फुल टाइम अच्छे से टाइम देने लगा, तो कंसिस्टेंट नहीं था। अब वो जॉब के साथ मैं क्या मैनेज नहीं कर सकता था? मैनेज कर सकता था, लेकिन मैं मैनेज नहीं कर पा रहा था क्योंकि मैं पहले से कंसिस्टेंट नहीं था मेरी चीज़ों को लेकर, ठीक है। समहाउ वो जॉब छूटने के बाद स्टार्टअप में मैंने फुल टाइम फोकस करना स्टार्ट किया। उसके बाद भी थोड़ी सी स्ट्रगल लगी और फाइनली आई क्रैक्ड इट। तो वो जॉब, IT में जॉब मिलना कोई बिग डील नहीं थी, आज मुझे लगता है वो एक लाइफ का फेज था। अच्छा पैसा मतलब वहाँ पे मिलता है, अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, अच्छे रोल्स पे अच्छा ग्रोथ मिलता है, बट आप लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते हो और आपको लाइफ में हमेशा आगे का ही सोचना चाहिए। और कोई भी, मुझे नहीं लगता कि IT जॉब आपके लिए लाइफ का एंड गोल है, वो एक करंट जिस सिनेरियो में आप हो उसका एक गोल है। तो कोई भी चीज़ स्टार्ट करो तो उसको मन लगा के स्टार्ट करो, अच्छे से करो, टाइम दो, और एक बार वो मिल जाए तो उसमें कुछ ना कुछ अचीव करो, ठीक है। मेरे केस में देखोगे तो मैंने जो स्टैटिस्टिकल की जॉब ली थी उसमें कुछ अचीव नहीं किया। अचीव मैंने क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे लगता है कि जब आप किसी जॉब में अच्छा खासा टाइम स्पेंड करते हो ना, 5 ईयर्स 10 ईयर्स, तो आप अच्छा खासा अचीव करते हो उस चीज़ को। मैंने अच्छा खासा अचीव इसलिए नहीं किया क्योंकि सिंपल सा फंडा था कि मैंने बहुत ज़्यादा टाइम जॉब नहीं किया, क्योंकि मेरे लाइफ में और भी गोल थे। गोल यानी मुझे एक टाइम बाद वो लगने लगा था कि वो जॉब अब मेरे लिए सीमित है, टू बी ट्रू। ऐसा महसूस होने लगा था, बस अब मुझे और कुछ एक्सप्लोर करना है। अब मुझे जो मन करता है, एक टाइम पहले मेरी इच्छा ये थी कि मैं वो चीज़ करूं और जिसमें मुझे ग्रोथ मिले, अच्छा सब चीज़ मिले। तो सराउंडिंग में मैं वही देख रहा था कि लोग अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, अच्छा पे पा रहे हैं, और मेरे पास क्लियरिटी नहीं थी कि मैं क्या अच्छा करूँ। समहाउ मुझे वो चीज़ मिली, मुझे क्लियरिटी आई लाइफ में। मैंने चीज़ों को एक बड़े लेवल से देखा, ग्रोथ देखी, इंडस्ट्री में पैसा देखा। उस पैसे को, उस ग्रोथ को मैंने ज़्यादा टाइम एंजॉय नहीं किया क्योंकि अब मन कर रहा था लाइफ में कुछ और करने का। तो क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो पैसे के ही साइकिल में मैं लाइफ टाइम उसी साइकिल में रह जाऊँ। सो ऐसा नहीं है कि आज मैं अर्न नहीं करता, आज मैं लाइफ में आगे नहीं बढ़ रहा, आज भी मैं अर्न करता हूँ, लाइफ में आगे बढ़ रहा हूँ। और बट ये चीज़ है कि आज मैं वो कर रहा हूँ जो मुझे पसंद है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, शायद मैं आगे जाके भी लाइफ में कुछ और एक्सप्लोर करूँ, कुछ और करूँ,
बट ये जो मैं करता हूँ लाइक गाइड करना, ट्रेन करना, ये चीज़ें हमेशा ही रहेंगी। जॉब एक पार्ट है, एक अच्छा जॉब करना एक लाइफ का पार्ट है। जितनी जल्दी आप लाइफ में एक अच्छा जॉब ले लेते हो ना, उतनी जल्दी आप लाइफ में आगे बढ़ते हो। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी एक सेट ऑफ चीज़ जो अचीव करते हो ना, एक लेवल, ठीक है, एक अच्छा जॉब करना एक लाइफ में एक लेवल होता है। मुझे लगता है अच्छा वेल्थ रखना, अच्छा हेल्थ रखना, ये सारे लेवल्स होते हैं लाइफ। तो जब भी आप एक लेवल पे अचीव करते हो, एक लेवल अचीव करते हो, उसके बाद आप नेक्स्ट लेवल पे जाते हो, वो चीज़ खत्म नहीं होती। तो अभी आप सबके लिए गोल हो सकता है कि हाँ मुझे एक अच्छी जॉब लेनी है, लेवल हो सकता है एक आईटी में जॉब लेनी है, बट वो एंड गोल नहीं है। तो इतना ज़्यादा टेंशन मत लो। आपको अगर थोड़ा पेशेंस रखना पड़ रहा है, अगर आपको टाइम लग रहा है तो, क्योंकि ये जो पेशेंस और टाइम है ना, यही आपको हेल्प करेगा जब आगे आपको कुछ और अचीव करना होगा या आगे और बढ़ना होगा। अगर आपको कोई चीज़ तुरंत मिल जाती है ना, तो फिर आपको नेक्स्ट टाइम कुछ अचीव करना होगा ना बड़ा, तो आपको डिफिकल्टी होगी, क्योंकि शायद कुछ चीज़ें बाकी रह गई थी, ठीक है, वो कुछ चीज़ें आगे पूरी होंगी। अगर स्टार्टिंग में ही आपने सारे स्ट्रगल कर लिए तो आगे के स्ट्रगल अपने आप मिनिमाइज हो जाएंगे और अचीवमेंट हाई हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से कुछ ना कुछ आपने ज़रूर सीखा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक के लिए अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो, 1-to-1 काउंसलिंग के थ्रू मुझे कनेक्ट कर सकते हो। तो बाय बाय दोस्तों।